यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है।
ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसे यथार्थ श्रद्धा होते हैं कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही चैतन्य ज्योति का स्वीकार होता है। चैतन्य ज्योति का स्वीकार होते ही लोकालोक का स्वीकार होता है। सारे जगत का स्वीकार होता है। भले ही यह कहने में आता हो कि सारे जगत का स्वीकार होता है, फिर भी जगत जगत में रहता है और ज्ञानी स्वयं में चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही त्रिकाली न्यायिक देव का सहज स्वीकार होते ही यह अपूर्व दशा प्रकट होती है। ज्ञान का जानने रूप जो कार्य हो रहा था, उसी ज्ञान के जानने रूप परिणमन को उसी ज्ञान के बहते प्रवाह को भीतर की ओर मुड़ा कि सहज ही उपयोग का स्वरूप में ढलना हुआ निर्विकल्प अनुभूति हुई। त्रिकाली ध्रुव न्यायक के आश्रय से ये सहज ही ऐसी दशा प्रकट हुई। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व यह विकल्प था और जो ज्ञान की पर्याय विकल्प को जानती थी, वह विकल्प को जानना भी सहज था। राग और द्वेष के विकल्प जानने में आते थे। ज्ञान का जानने रूप परिणमन, ज्ञान का जानने रूप प्रवाह, ये सहज था। ज्ञान का जानने रूप परिणमन जब विकल्प जानने में आता था, तब विकल्प का ज्ञान में जानने में आने के काल में ज्ञान विकल्प को सहज ही जानता था। वह ज्ञान भी निर्मल था, वह ज्ञान मलिन नहीं, वह ज्ञान शुद्ध ज्ञान, निर्मल ज्ञान। निर्मल ज्ञान ज्ञान में ढला, त्रिकाल ज्ञान में ढला। निर्मल ज्ञान की पर्याय ज्ञायक में ढली और यह सहज ही निर्विकल्प अनुभूति हुई। बुद्धि से नहीं, विकल्प से नहीं कि मैं अपने में लीन हो जाऊं, मैं अपने को जानूं, अपने में स्थिर हो जाऊं।
ऐसे विकल्प से नहीं। जब ये तत्व विचार हुआ कि ये ज्ञान सदैव निर्मल है, इस ज्ञान की निर्मलता के तत्व विचार से, यद्यपि ये तत्व विचार विकल्प रूप है, मगर ज्ञान उन विकल्पों को भी सहज जानता है। ज्ञान ने विकल्प नहीं किया। ज्ञान का कार्य मात्र जानना 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 ही रहा। इसलिए निगोध की अवस्था में भी ज्ञान मात्र जानता था। मैंने सिर्फ जानने का कार्य किया, जानने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। यह ज्ञान का जानना। जैसे ही आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति हुई, सारे जगत की प्रत्येक घटना का स्वीकार हुआ, प्रत्येक पर्याय का स्वीकार हुआ। मगर एक बात खास, कि प्रत्येक पर्याय का स्वीकार होने के कारण सुख की प्राप्ति नहीं होती। जैसे कांच का गिलास फूटा और तुमने उसे स्वीकार कर लिया कि ठीक है, उस गिलास के फूटने की ही योग्यता थी। ये जैसे ही तुमने स्वीकार किया कि गिलास की फूटने की ही योग्यता थी, उस स्वीकार के कारण तुम्हें आनंद नहीं आएगा। एक बात खास याद रहे कि जगत की प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, क्रमबद्ध है, सुनिश्चित है, क्रम नियमित है। इस स्वीकार के कारण, इस यथार्थ श्रद्धा के कारण आत्मा में कोई आनंद प्रकट नहीं होता। सीधी सी बात है कि इन सब के स्वीकार से आनंद प्रकट नहीं होता। इसका मतलब कि इनके अस्वीकार से दुख नहीं हो रहा था। गिलास जब फूटा तब गिलास की फूटने की पर्याय का स्वीकार हुआ। वह स्वीकार, उस स्वीकार के कारण आनंद नहीं। इसका अर्थ कि जब कल स्वीकार नहीं हुआ था, तब जो दुख हुआ था वो अस्वीकार के कारण दुख नहीं था। दुख का कारण वो अस्वीकार नहीं है, दुख का कारण है कि वो जो पर्याय है, उस पर्याय से न्यारा जो न्यायक है, उस न्यायक में स्थिरता नहीं हुई, इस वजह से दुख था। इसलिए परम कृपालु देव ने यह नहीं कहा कि जगत की अवस्था का स्वीकार नहीं किया, इसलिए अनंत दुख भोगा। कृपालु देव ने यह कहा कि स्वरूप को नहीं समझा इसलिए दुख भोगा, और स्वरूप को समझा कि सुख भोगा। स्वरूप को समझे बिना अनंत दुख भोगा, और स्वरूप को समझ करके अनंत सुख भोगा। इसमें परद्रव्य की बात ही नहीं है। यह सब कहने की बात है कि ज्ञानी को क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा है, इसलिए ज्ञानी निश्चिंत है। यह कहने की बात है। ज्ञानी को क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा है, इसलिए ज्ञानी निश्चिंत है, ऐसा नहीं। ज्ञानी को क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा है, मगर असल में ये जो पर्याय क्रमबद्ध है, ऐसी जो श्रद्धा है, उसमें यह श्रद्धा है कि क्रमबद्ध पर्याय में न्यायक कहीं पर भी नहीं, ऐसा मैं न्यायक देव हूं, ये स्वयं की श्रद्धा वो निश्चिंता का मूल आधार है। स्वरूप के अतिरिक्त कहीं पर भी निश्चिंता हो ही नहीं सकती। अनंत पर्याय, इसलिए तो जैसे केवली भगवान के केवल ज्ञान में लोकालोक जानने में आता हो, मगर लोकालोक सहज ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। मगर केवली भगवान को रंच मात्र भी आनंद उसके कारण नहीं है कि लोकालोक मेरे ज्ञान में जानने में आया, उसके कारण आनंद नहीं है। वो जो उपयोग अंतर्मुख है और स्वरूप में जो स्थिर है, ऐसे ही न्यायक के जोर से जब उपयोग न्यायक में, जब अंतर में ज्ञान ढला, वो आनंद प्रकट हुआ। कहने में यह आया कि ज्ञानी प्रत्येक घटना का, प्रत्येक पर्याय का सहज स्वीकार करते हैं। जो भी घटना है, जो भी पर्याय है, उन पर्याय का स्वीकार, ये बहुत गहरे सूक्ष्म महत्वपूर्ण बात है।
यही स्वरूप, इसलिए तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि, ये दिव्य ध्वनि का सार और परम कृपालु देव पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की यही पुकार कि भगवान आत्मा तुम्हारा चिंतन परद्रव्य से न हो, तुम्हारा चिंतन पर्याय क्रमबद्ध है, पर्याय क्रमबद्ध है, पर्याय क्रमबद्ध है। जो जिस समय जैसा होना है ऐसा ही होगा, जिस समय जैसा होना है ऐसा ही होगा, तुम स्वीकार करो, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। ये बात नहीं है। यहां से तुम शुरुआत मत करना कि जो निश्चित है वो निश्चित ही है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। 24 तीर्थंकर है वो निश्चित है, 12 चक्रवर्ती है वो निश्चित है, 9 नारायण है, 9 प्रतिनारायण है, 9 बलभद्र है, ये निश्चित है। 24 तीर्थंकर निश्चित है, 24 तीर्थंकर का क्रम निश्चित है, 24 तीर्थंकर में कौन से क्रम पर कौन से तीर्थंकर होंगे ये निश्चित है, और अनंत 24 ही निश्चित है। मगर उससे आनंद थोड़ी होगा कि ये जो निश्चित 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 ये पर्याय, उन पर्यायों में ये त्रिकाली न्यायक मैं भगवान आत्मा कही नहीं तो मुझे क्या लेना देना उनसे। सहज ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, उसका विरोध नहीं, मगर जोर पर्याय क्रमबद्ध है उस पर नहीं, जोर क्रमबद्ध पर्याय से न्यारा जो न्यायक देव है उस पर। मैं त्रिकाल न्यायक देव हूं। ये अंतर्मुख होना है ना भगवान कि तुम्हें पर्याय क्रमबद्ध पर्याय में लीन होना है, क्रमबद्ध पर्याय में लीन नहीं होना, वरना वही के वही रहे कि पहले पर्याय की फिक्र करके पर्याय में तन्मय होते थे, और फिर क्रमबद्ध पर्याय क्रमबद्ध पर्याय क्रमबद्ध पर्याय ये करके भी पर्याय में ही तन्मय हुए। ये तो तत्व विचार करना कि पर्याय क्रमबद्ध है, मगर वो पर्याय क्रमबद्ध है, उस क्रमबद्ध पर्याय का आधार क्या, ये विचार करना। ये मोती पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, ये मोती क्रमबद्ध है, मगर वो मोती के पीछे जो धागा है उस धागे के आश्रय से वो मोती सब क्रमबद्ध है। धागा वहां पीछे है, उसका तो विचार ही नहीं आता। ये पर्याय क्रमबद्ध है। जो घटना जैसी होती सहज स्वीकार करो, घटना का स्वीकार नहीं, वो न्यायक का स्वीकार। एक एक में कहां 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 स्वीकार करने जाओगे। इसलिए सब घटना निश्चित है, निश्चित है, सुनिश्चित है, ऐसा उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, परिवर्तन हो नहीं सकता। यदि ज्ञानी को कोई कहे न कि अब अभी वर्तमान में मनुष्य की पर्याय है और ये मनुष्य की पर्याय का व्यय होकर के अगले भव में नरक में जाना है, ये ज्ञानी को किसी ने कहा कि अगले भव में नरक में जाना है, तो नरक की पर्याय अगली पर्याय है ना, तो ज्ञानी निश्चिंत है। क्यों निश्चिंत है? कि पक्का है। क्या पक्का है? कि मनुष्य भव के बाद में मर करके नरक में जाना जब पक्का है तो दुखी क्यों होना? ऐसा नहीं है। मनुष्य भव में यहां हूं और यहां से मर करके नरक की पर्याय निश्चित है, इसलिए ज्ञानी निश्चिंत नहीं है। वो निश्चितता के कारण निश्चिंत नहीं है। वर्तमान की मनुष्य की पर्याय से नरक की पर्याय होगी, जैसे ये निश्चितता है, पक्का है, ऐसे ही यह भी पक्का है कि नरक की पर्याय होगी, तब भी न्यायक देव में वो नरक की पर्याय नहीं होगी। ऐसा में न्यायक देव ये द्रव्य का आश्रय। इसलिए ज्ञानी की निश्चिंता का आधार पर्याय नहीं है, निश्चिंतता का आधार क्रमबद्ध पर्याय नहीं है कि मनुष्य में से फिर नरक में जाना होगा तो ज्ञानी निश्चिंत रहते हैं। नहीं, कोई भी पर्याय हो, पर्याय से न्यारे द्रव्य का आश्रय। और जितनी निश्चितता ये है, पर्याय और पर्याय, ये दो पर्याय की बात हुई। ये दो पर्याय, एक पर्याय है मनुष्य की पर्याय और दूसरी पर्याय है नरक की पर्याय।
अब ये मनुष्य की पर्याय और नरक की पर्याय, इन दोनों में परिवर्तन नहीं आ सकता, ये पलट ही नहीं सकती। मनुष्य के बाद में नरक पक्का। इसका मतलब क्या कि पर्याय पर्याय में भी परिवर्तन नहीं आ सकता, पर्याय पर्याय में परिवर्तन नहीं आ सकता। इसका भाव, जब एक पर्याय और दूसरी पर्याय में परिवर्तन नहीं हो सकता, पर्याय पर्याय में आपस में परिवर्तन नहीं हो सकता, तो पर्याय का न्यायक में परिवर्तन कैसे होगा? ऐसा अनित्य, यदि अनित्य में एक्सचेंज नहीं होती तो अनित्य नित्य में एक्सचेंज कैसे हो जाएगी? ऐसा ये नित्य न्यायक भगवान आत्मा में हूं। जगत में पर्याय क्रमबद्ध है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, मगर वो गाया है निश्चित है मगर वह मैं नहीं, मैं न्यायक। ऐसा हो, ये विरले को रुचिकर लगेगा, ये विरले को, ये ज्ञानी निकट काल में होने की पहचान है, जिनको ये भीतर में न्यायक की ऐसी रुचि जगी है। ऐसा ऐसा है भगवान। ये त्रिकाली न्यायक 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 का जोर, पर्याय को जान करके पर्याय में एकत्व करके, ये पर्याय में एकत्व करके तो पर्याय का स्वीकार हो ही नहीं सकता। क्रमबद्ध पर्याय को जानो कि पर्याय क्रमबद्ध है और उसमें एकत्व करो, पर्याय का स्वीकार नहीं होगा। किसी पराये के वहां पर मृत्यु होती है ना, कोई अनजान है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रिश्तेदार के वहां पर कहीं मृत्यु हुई, थोड़ा फर्क पड़ा कि जाना पड़ा वहां, मगर जब वहां पर जाते हैं लोग, कैसे 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 ज्ञानी हो जाते हैं। वहां जाते हैं ना, किसी की मृत्यु हुई कि अरे जो होना था वही हुआ है, आत्मा अमर है, सब निश्चित है, भगवान को जो रुचि कर लगा वही हुआ। लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ये सब जो होना था वही हुआ है, जो होना था वह निश्चित था, उसमें कौन बदल कर सकता है, कौन उसको टाल सकता है, ये सब निश्चित था। नेमिनाथ भगवान ने पहले से ही कहा था कि द्वारका जलने वाली है, तो इसका भी मुर्दा ये जलने वाला है, ये तो भगवान ने जाना था, सब ये तुम जब वो बोलते हो तब तुम्हें दुख होता है? कोई दुख नहीं होता। तुम जब वहां पर प्रवचन करते हो किसी रिश्तेदार के वहां जाकर, तब तुम्हें कोई दुख होता है? नहीं। तुम स्वीकार करते हो ना सामने वाले की मृत्यु को। क्यों? क्योंकि जिसकी मृत्यु हुई है, तुम्हें यह पता है कि उससे मेरा कोई 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 एकत्व नहीं, सिर्फ रिश्ता है, नाम का रिश्ता है। और जहां नाम का रिश्ता होगा ना, जहां कहने मात्र का, वहां तुम्हें अलिप्तता से वो स्वीकार हो सकेगा। तब तुम वहां स्वीकार कर सकोगे कि अच्छा जो होना था वो हुआ। वहां पर आकुलता नहीं होगी, दुख नहीं होगा। मैं ये कहता हूं कि किसी भी पर्याय का स्वीकार दुख के बिना यदि करना हो तो उसमें एकत्व न हो, यह जरूरी है। और ज्ञानी को किसी भी पर्याय में एकत्व नहीं है, इसलिए ज्ञानी को प्रत्येक पर्याय के परिणमन में अंतर की शांति, ऐसी शांति शांति, ये अनित्य से न्यारी नित्य की। क्योंकि सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है ना भगवान, तो लोकालोक की त्रिकालवर्ती पर्याय को तो जाना नहीं, मगर त्रिकालवर्ती पर्याय क्रमबद्ध है ये तो माना ना। ये क्रमबद्ध पर्याय, और क्रमबद्ध पर्याय पर केवली भगवान ने लोकालोक की सब पर्यायों को क्रमबद्ध जाना। जाना है, जाना है, मगर वो जाना है उससे वहां पर अटकना नहीं है। जो लोग कहते हैं ना, इसका भाव समझना कि क्रमबद्ध पर्याय है, वो क्रमबद्ध पर्याय का आधार क्या है? सर्वज्ञता है। क्योंकि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में ये जानने में आया है, वास्तव में क्रमबद्ध पर्याय का आधार सर्वज्ञता नहीं, क्रमबद्ध पर्याय जो है उसका आधार तो पर्याय स्वयं है, परमात्मा नहीं, परमात्मा का केवल ज्ञान नहीं। ऐसा वर्तमान में जो कांच का गिलास फूटा वो क्रमबद्ध में निश्चित था, तो उसमें केवल ज्ञान आधार नहीं बना, मगर क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि के लिए सर्वज्ञता को लाते हैं कि सर्वज्ञ की महिमा आए
कि सर्वज्ञ की महिमा है कि क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि हुई, तो क्रमबद्ध पर्याय के लिए सर्वज्ञ की महिमा कही, मगर सर्वज्ञ की महिमा भी किसके कारण है? वे सर्वज्ञ हुए कैसे? वो न्यायक के आश्रय से वे सर्वज्ञ हुए, इसलिए क्रमबद्ध पर्याय से सर्वज्ञ तक पहुंचना। मगर सर्वज्ञ की बात जब हो तब फिर अंततः ये न्यायक पर आना, क्योंकि न्यायक के आश्रय से सर्वज्ञता और सर्वज्ञ हुए कि लोकालोक की त्रिकालवर्ती पर्याय ज्ञान में प्रतिबिंबित हुई। ये सहज स्वीकार, ये ज्ञान का स्वीकार, ये सहज स्वीकार है। और ज्ञानी को कोई भी पर्याय, परद्रव्य की पर्याय अभी वर्तमान में जानने में नहीं आती, फिर भी अंतर में जो निराकुलता और शांति रहती है ना, तुम्हें पता ही नहीं घर में क्या हो रहा है, वस्तु आती है जाती है, लोग आते हैं जाते हैं, तुम्हें पता ही नहीं। सिर्फ ये श्रद्धा का जोर कि मैं त्रिकाल न्यायक देव हूं, ये स्वीकार और कुछ भी नहीं, ये स्वीकार। और इस स्वीकार से तुम अत्यंत न्यारी पर्याय को देखते हो। ये न्यारापन जो है, वो न्यारापन तुम देखते हो, इस न्यारेपन के कारण अब आकुलता होगी ही नहीं, क्योंकि तुम्हें वो दृष्टि प्रकट हुई, वह दृष्टि प्रकट हुई कि न्यायक जिसमें मेरा एकत्व है, इस न्यायक में ये पर्याय का प्रवाह नहीं है। ऐसा इस न्यायक में पर्याय का प्रवाह नहीं है, ये न्यायक का स्वीकार हुआ। भगवान हे ज्ञान दीपक, ये पर्याय का स्वीकार, ज्ञान की पर्याय ने न्यायक का स्वीकार किया। वो किया ये भी कहने की भाषा हो, वास्तव में तो न्यायक को जानने रूप उसका सहज परिणमन होता है। इतनी सहज सहज अनुभूति है, ये द्रव्य का सहज स्वीकार है, ऐसा स्वीकार है। एक रंच मात्र भी वहां फर्क नहीं पड़ता, फिर वहां कैसा है, कैसा रूप है, कैसा रंग है, वहां सहज ही। ये जो ज्ञान की पर्याय है ना, ये ज्ञान की पर्याय में ज्ञान का स्वीकार सहज होता है, ऐसा उसका भाव। त्रिकाल ध्रुव न्यायक, ये न्यायक का स्वीकार, एक समय की ज्ञान की पर्याय। अब इसका भाव समझना हो, एक समय की वर्तमान की ज्ञान की पर्याय, ये तत्व विचार करते करते ये ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञानाकार, ये ज्ञानाकार में ज्ञान की सत्ता की अनुभूति कैसे होती, उसकी कला समझो ज्ञान दीपक, उसकी कला समझो। ऐसा हो, ये ज्ञान की सत्ता में एकत्व ज्ञानी का कैसे है, ये अद्भुत रहस्य है। ज्ञान की सत्ता में न्यायक, यही दर्शन, न्यायक का दर्शन। उसमें वो एक समय के लिए एकत्व की बात कर रहा हूं, एकत्व, सत्ता में एकत्व, कि यह ज्ञान मैं हूं। उसके लिए सबसे पहली बात कि ज्ञेय की ओर जोर नहीं, और ज्ञेय को जानने वाली ज्ञान की अवस्था, ये ज्ञान का जो आकार हुआ, उस आकार पर जोर नहीं। कला करता हुआ मोर, उस मोर पर जोर नहीं। जैसे ही अब तुम यहां पर देखना, यहां प्रयोग करना, यहां पर प्रयोग करना कि कला करता हुआ मोर है, और मोर तुम्हारे ज्ञान में जानने में आया। जैसे ही तुमने मोर को जाना, तो एक तो मोर का आकार, और फिर मोर को जानने वाली ज्ञान की ये पर्याय, जो परिणमन यहां हुआ है, ये ज्ञान का परिणमन है, ये ज्ञान का ही आकार है, ये जानने रूप परिणमन है, वो ज्ञान और ज्ञान का ही है, मोर का नहीं है। मगर ज्ञान का, अब कला करता हुआ मोर कला करता बंद हो गया, और ज्ञान की पर्याय में ऐसा जानने में आया कि मोर अब कला नहीं करता। ये दो बात हुई। तो ज्ञान का आकार दो प्रकार का हुआ। एक आकार ज्ञान का ऐसा कि कला करता है मोर,
दूसरा आकार ऐसा कि मोर कला नहीं करता, ये ज्ञान का आकार, ये ज्ञान की अवस्था। मगर ये जो ज्ञान का आकार बदला है, ज्ञान का आकार बदला है, रहा ज्ञान का ही आकार, मगर बदलना तो हुआ है, वहां अवस्था तो ज्ञान की बदली है। ऐसी प्रति समय ज्ञान की अवस्था ज्ञानी को भी बदलती है, मगर श्रद्धा में ज्ञान सत्ता कैसे रहती है, ये बात समझना है। ये अलग अलग आकार जो ज्ञान का होता है, उसको सबसे पहली बात कि ज्ञानी का जोर उस आकार पर नहीं है, ज्ञानी का जोर सत्ता पर है। जैसे अब तुम समझो कि मनुष्य का आकार है, शरीर बचपन से फिर बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ, ये शरीर का आकार बढ़ता गया ना, मगर आत्मा का ये मानना जो है कि मैं मनुष्य हूं, शरीर मोटा हो शरीर पतला हो, उससे मैं शरीर हूं, ये मान्यता जो है, मिथ्या दृष्टि की मान्यता, उस मान्यता को क्या लेना देना शरीर मोटा या पतला है। वो देह का एकत्व ऐसा का ऐसा रहता है, वो थोड़ा कम ज्यादा नहीं। ये देह के परिवर्तन से, देह के आकार के बदलने से मैं देह हूं, ऐसी मान्यता का कोई संबंध नहीं, मान्यता टिकी रहती है। और ऐसा यहां नहीं, निगोद में था, नरक में गया, मनुष्य में, देव में, ये चारों गति के चक्कर काटे ने, अभी मनुष्य भव में, फिर निगोद में गया। तो ये मनुष्य भव में से निगोद में यदि गया, तो निगोद में गया तो वहां पर शरीर बिल्कुल बदल गया। अभी यहां मनुष्य का था, वहां निगोद का था। अब निगोद का जब शरीर हो गया, तो मिथ्या दृष्टि ने क्या माना, यहां माना था मैं मनुष्य, और वहां क्या, मैं निगोदिया। वास्तव में तो निगोदिया को निगोद का नाम भी नहीं पता, मगर श्रद्धा ये कि देह में हूं। और वहां निगोद में भी गया तो वहां क्या, मैं देह हूं। आकार मनुष्य का है कि तिर्यंच का है, वो आप भेद ही नहीं, देह में, बस ऐसा, देह में, कैसा देह ये नहीं, मैं देह। ऐसे ही देह की अवस्था पर जोर नहीं और देह में एकत्व, ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ज्ञान की अलग अलग ये अवस्था होती है, उन अवस्था पर जोर नहीं, ज्ञान की सत्ता में एकत्व कि मैं ज्ञान मात्र, ये ज्ञान में एकत्व, उसको कहते हैं ज्ञान की अवस्था के पलटने पर भी ज्ञान की अवस्था में सहज स्वीकार। सहज कौन है, सहज स्वभाव है, ये ज्ञान स्वभाव का स्वीकार, पर्याय में स्वभाव का स्वीकार, ऐसा द्रव्य का स्वीकार, सहज स्वभाव, सहज स्वभाव, ये भगवान आत्मा है ना, ये भगवान आत्मा का स्वीकार है। ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा का स्वीकार है। उसका मतलब यह है कि ज्ञान की पर्याय में सहज ऐसा जो आत्मा, उसका स्वीकार हुआ। इसलिए ये कहा आत्मा का स्वरूप ही सहज है, सहजात्म स्वरूप, ये सहज आत्म स्वरूप, आत्मा का स्वरूप सहज है। और उस सहज का स्वीकार ऐसा हो, ये सहज का स्वीकार, ऐसा स्वरूप का स्वीकार, यही सहज का स्वीकार। दुनिया कहती है गिलास फूटा उसका स्वीकार करो, सहज स्वीकार करो, सहज स्वीकार करो, उसको सहज स्वीकार नहीं कहते, उसको तो अस्वीकार किया कि न्यायक का घात किया और पर में गया। ये उपयोग जो ज्ञान को पर में भटकाया, ये सहज त्रिकाली न्यायिक में से उपयोग को भटकाया, ये स्वीकार नहीं है, ये तो अनादर है। ऐसा ये त्रिकाली न्यायक दे, यही इसी के बल पर आनंद 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 टिका रहता है। इसलिए तो मरकर के ज्ञानी का आनंद नहीं छूटता। ये आनंद नहीं छूटने का कारण ही ये, क्योंकि देह कारण नहीं था, ज्ञान की अवस्था भी कारण नहीं, ज्ञान सत्ता, और सत्ता पर जोर है। उसके लिए ऐसा कहां पर कैसा, उसको आकार कैसा है, ज्ञान की अवस्था कैसी है, उस पर भी तुम्हें पल 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 में ज्ञान की अवस्था अवस्था अवस्था, ऐसी एक एक अवस्था को तुम देखोगे नहीं,
एक ज्ञान की अवस्था को नहीं देखते, मगर श्रद्धा में ये स्थापित हो चुका है कि मैं ज्ञान। ऐसा देखने के लिए उसको देखना भी ये जरूरी नहीं, उसको देखना जरूरी नहीं। चेहरे को दर्पण में बार बार देखता है, जो देखता है उसको ही देह में एकत्व है। दर्पण में चेहरा नहीं देखता, फिर भी देह में एकत्व हो सकता है। देह को जाने बिना अब देह में एकत्व। निगोदिया तो देह को देखता ही नहीं, फिर भी देह में एकत्व है कि मैं देह हूं। ज्ञान की अलग अलग अवस्था पर जोर ही नहीं, और फिर भी प्रति समय ज्ञानी की ये जागृति की मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं, ये जागृति। न्यायक देव का स्वीकार। हे ज्ञान दीपक, इसी का मतलब विचार करता खबर पड़े छे कि आ देहधारी छे। विचार करने पर अब एहसास होता है कि देहधारी है, तब पता चला वो इसी के बल पर हो सकता है। न्यायक 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 की धुन ऐसी लगी, न्यायक देव की धुन ऐसी लगी। मैं किसका स्वीकार करूं? तुमने उसे अपने घर में नहीं आने दिया, उसे अपने घर में नहीं आने दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। एक आदमी को कहा कि अरे तुमने मुझे घर में नहीं आने दिया। उसने कहा मेरी आंख इतनी कमजोर हो गई है, मुझे दिखाई नहीं दिया। अंदर स्वीकार तो बाद में करने की बात है, मुझे पता ही नहीं था कि तुम वहां दरवाजे पर खड़े हो। अंदर आने दो, उसके लिए देखना तो पड़े न। ऐसा मेरे को दिखाई ही नहीं देता, मैंने तुम्हारा अस्वीकार किया स्वीकार किया वो तो बात की बात, मुझे पता ही नहीं है तुम कहां कहां खड़े थे या नहीं खड़े थे। ऐसी दशा हो। ज्ञानी जगत के लिए अंधा हो गया। ज्ञानी को जगत में अब कुछ भी नहीं दिखता। अब जब दिखता ही नहीं है तो आने दो, स्वीकार करने दो, स्वीकार करने दो। जब दिखता ही नहीं जगत में, ये तो न्यायक का जोर ऐसा है, ऐसा जोर न्यायक का। थोड़े दिन के मेहमान है संसार के भगवान, ये तो न्यायक के जोर से ऐसा हो। प्रत्येक ज्ञान दीपक ऐसा है जिसके अंतर से ये हकार पर्याय 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 करते बहुत काल बीता। अब तो न्यायक बस, और उसमें आनंद आए क्योंकि न्यायक सहज है, न्यायक स्वरूप सहज है। कर्तृत्व भाव सहज नहीं रहेगा। ये कर्तृत्व का भाव ऑटोमेटिक मिटता जाता है, उसको छोड़ना नहीं है। ये त्रिकाली न्यायक सहज, उसका स्वीकार का भाव। उसको कितना भटकाया है आत्मा को। वास्तव में आत्मा को नहीं भटकाया, आत्मा को भटकाया नहीं, ये उपयोग भटकाया है। ये उपयोग इतना भटकाया ने तो आत्मा का अनादर किया। ये ज्ञानी कहते अरे तूने उपयोग को पर में भटकाया। ऐसा, और अब क्या किया कि जब तुम पर्याय के स्वीकार करने की बात करते हो ने, तब तुम क्या करते हो? ऐसा पर्याय का स्वीकार, पर्याय का स्वीकार करो। मौत आती है ना, तो मौत आती है तब मृत्यु आएगी, तब आएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, पर्याय का स्वीकार करो। मगर अनादिकाल से क्या किया था? अनादिकाल से उपयोग को पर में भटकाया था ने। अब मृत्यु की जो पर्याय है वहां उपयोग भटका रहे हो कि मृत्यु का स्वीकार करने को तैयार हूं, जानूंगा, सिर्फ मृत्यु को जानूंगा। आती है ठीक है, मैं जानूंगा, माने उपयोग तुम मृत्यु में भटकाओगे और त्रिकाली न्यायक का अपमान करोगे, वही अपराध करोगे जो अनादिकाल से किया था। पर्याय की ओर ध्यान ही नहीं, और न्यायक ऐसा नहीं रहता है। क्या करूं, मेरा ध्यान आत्मा में नहीं रहता।
मैं मैं क्या करूं, मेरा इतनी दशा मेरी नहीं आई, इतनी मेरी दशा नहीं आई, मेरा ध्यान आत्मा में इतना नहीं रहता जो आप कहते हो ना कि मौत आए तो मौत की पर्याय को भी क्यों देखता है, उपयोग मौत की पर्याय में भी क्यों भटकाता है, न्यायक में उपयोग ले जा। अगर हे परम कृपालु देव, हे गुरुदेव, आप जो कहते हो हमारी दशा ऐसी नहीं आई कि एक और मौत में से उपयोग आत्मा में ले जाए, ऐसी दशा हमारी नहीं आई। तो गुरुदेव ये कहते हैं ऐसी दशा नहीं आई न, ऐसी दशा नहीं आई न, उस दशा में भी तूने उपयोग को क्यों भटकाया, तू तो न्यायक है, ऐसा न्यायक का जोर कि तेरी दशा आ गई, दशा नहीं आई ऐसा फिक्र, ऐसी फिक्र क्यों करता है, मेरी तो ऐसी दशा नहीं आई। आऊ छे भगवान, आऊ चैतन्य स्वरूप, ये तो दीवानों का काम है भगवान, एक न्यायक, न्यायक और न्यायक। ऐसी न्यायक की रुचि जिन्हें है, ऐसा न्यायक के प्रति अहोभाव जिसे जगा है। उपयोग भटके कैसे, हे ज्ञान दीपक, आज तक तुमने ये जो स्वीकार के बारे में सुना ने कि जैसा है उसका स्वीकार कर। दुनिया में ऐसा कहते, बहुत कहानी ऐसी सुनी, किसी आश्रम में किसी ने, वो एक साधु बाबा आश्रम में रहते थे, तो किसी ने गाय दे दी, भेंट में दी गाय, गुरु का चेला था, बहुत खुश हुआ, गुरु को कहा कि गाय मिली है, ठीक है स्वीकार करो, ताजा दूध पीने को मिलेगा गाय का, स्वीकार करो। थोड़े दिन बाद वो आदमी आया और वापिस गाय लेने आ गया और लेके चला गया। शिष्य ने गुरु से फिर कहा कि वो गाय लेकर चला गया, तो कि उसका भी स्वीकार करो। बोले इसका स्वीकार अब कैसे करें, कि अच्छा हुआ चलो, उसका गोबर अब साफ नहीं करना पड़ेगा, उसका इतना तो अच्छा हुआ ने, पहले जब आई तब भी स्वीकार, ठीक है अच्छा हुआ, बाद में ले गए तो भी ठीक है अच्छा हुआ है, ऐसा स्वीकार स्वीकार नहीं, ये तो बच्चे की बात है, बच्चे को कहानी में ऐसा सुनाते हैं, ऐसा ये तो सिद्ध परमात्मा की पुकार है, न्यायक का स्वीकार, बाहर की घटना नहीं, उसमें तो अनंत आकुलता है, ये आकुलता जानना इसमें, इसको आकुलता कहा, उसको आकुलता कहा। घटना का स्वीकार करने के लिए भी उपयोग को भटकाना, एक एक घटना का स्वीकार करने। किसी ने सिर पर लाठी मारी तो उसका स्वीकार करो, किसके बल पर स्वीकार करो, ऐसे ही समझ लेना। एक संत थे ना, वो कहते थे स्वीकार करो, किसी ने लाठी मारी तो कहा कि जैसे पेड़ के ऊपर से डाली टूटे और डाली सिर पर आए, तो ये पेड़ की डाली जब सिर पर आई तो मैं किसी को आरोप तो नहीं लगाता कि अरे तूने मुझे लाठी क्यों मारी, सहज संजोग था कि लाठी का वहां नीचे गिरना, वो डाली का नीचे गिरना और सिर वहां पर होना, ऐसे ही मैंने स्वीकार कर लिया, तुमने लाठी मारी नहीं, तुम्हारा लाठी का वहां पर ऐसे नीचे आना और मेरा सिर यहां होना, ये स्वीकार कर लिया। सारी दुनिया, हाँ भगवान, सारी दुनिया दुनिया का स्वीकार करने का उपदेश देती है, वितरागी परमात्मा ये दुनिया से न्यारा निराला ये चैतन्य न्यायक देव का स्वीकार करने की बात करते हैं, यही है वितरागी परमात्मा। वितरागी वितरागी वितरागी, जो वितरागी है ना वही सर्वज्ञ हो सकते हैं।
लोकालोक ज्ञान में जानने में आए तो स्वीकार कौन कर सकते हैं? जो वितरागी है वो स्वीकार कर सकते हैं। तो महिमा वितरागता की है ना, कि वितरागता प्रकट हुई कि सर्वज्ञता हुई। वितरागी सर्वज्ञ, वितरागता के बिना पूर्ण वितरागता प्रकट न हो तो सर्वज्ञता प्रकट नहीं हो सकती। तो महिमा किसकी? कह रहे वितराग भाव कैसा महिमा वाला। वितराग भाव महिमा वाला नहीं, वितराग भाव जिस न्यायक की महिमा जगने पर, जिस न्यायक में लीनता होने पर जो वितराग भाव सहज प्रकट होता है, ये सहज वितराग भाव। ऐसा हो उस समय तुम्हारी दशा भी ऐसी होगी। एक समय के लिए दुनिया की मोहर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी औपचारिकता हो जाएगी कि गुरु ने मोहर लगाई कि तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ। इंतजार थोड़ी करता है 4 बजे सम्यक दर्शन हुआ आज, और कल गुरु को जाकर मिला और बताया और गुरु ने कल मोहर लगाई कि हाँ सम्यक दर्शन, तब अतीन्द्रिय आनंद प्रकट। ऐसा थोड़ी है। वो मोहर तुम्हारी ही लगी, इसलिए तुम ही प्रमाण हो तुम्हारी अनुभूति के। और प्रमाण क्या? न्यायक का आश्रय। जितना ये न्यायक का जोर तुम्हारे अंतर में आए, तुम्हें गुरु से कनेक्शन मिलने लगेगा। तुम्हें प्रत्येक वाक्य ऐसा लगेगा भीतर में कि ये मेरे लिए बोला जा रहा है। यही तो मैं भीतर में मानता हूं, यही तो मेरी अंतर की श्रद्धा यही तो कहती है, यही मेरा अंतर्नाद है। भाव मेरे है, वाणी वहां से सुन रहा हूं। ऐसी दशा जब तुम्हें प्रकट हो, बस तुमने पाया, ये पाया, और ये पाना ही पाना है। यही पाना है, बाकी तो भटकना है। बाकी तो बहुत सुनी, सबकी सुनी, मगर भीतर में वहां पर अंतर से स्पर्श नहीं हुआ। एक ज्ञान दीपक इस देह में से विदा होने से पहले वो दशा, ऐसी दशा ये प्रकट हो जाए, ये मनुष्य भव की सफलता, ये मनुष्य भव की सफलता। एक एक समय की पर्याय में न्यायक का दर्शन, ज्ञान की अवस्था में ज्ञान की सत्ता का दर्शन, वही ज्ञान की पर्याय, उसको तो उसे ही पर्याय कहो। वो बूंद ही क्या जिसमें सागर की खबर न हो। बूंद तो मैं उसे कहूं जो मुझे सागर की याद दिला दे। यही सागर ऐसा, बूंद में सागर का दर्शन हो, बूंद में समुद्र का दर्शन हो। एक एक समय की ज्ञान की पर्याय में न्यायक का दर्शन। वो बात ही क्या जो बेबात की खबर न लाए। वो शब्द ही क्या जो निशब्द की खबर न लाए। ये शब्द उन्हें ही मैं शब्द कहता हूं जिन शब्दों को सुन करके तुम्हें भीतर में मौन का एहसास होने लगे। बाकी तो व्यर्थ की बकवास है, कोलाहल है। संगीत तो वही जो तुम्हें मौन पर ले जाए, जो तुम्हें मंत्र मुग्ध कर दे। न्यायक 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 का जोर। तो फिर भगवान ऐसी दशा सहज स्वीकार, ये सहज स्वीकार पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी ये कहते थे। प्रत्येक घटना में ऐसा घटना के जोर से नहीं, घटना के आश्रय से नहीं, स्वरूप के आश्रय से। गुरुदेव ये कहते थे वीर की महिमा नहीं है, महिमा वीर की नहीं है, महिमा धीर की है। जहां धैर्य है और धीर पुरुष जो है वो धीर पुरुष
वहीं पर ही ये प्रयोग करना। धीर पुरुष, वो धीर पुरुष धीरता को उपलब्ध हुआ, वो किसके बल पर उपलब्ध हुआ है? न्यायक के बल पर उसमें धैर्य प्रकट हुआ है, वरना आकुलता होगी। ये जो अवसर मिला है ना, ये अवसर उपयोग को अंतर्मुख करने के लिए ये अवसर मिला है, वरना जगत से उदासीनता हो ही नहीं सकेगी। जगत से उदासीन होने के लिए यही देह की जो भी स्थिति हो जाए, देह की स्थिति में, देह की स्थिति पर अब कोई जोर नहीं। मैं मरने को तैयार हूं, ये विचार नहीं। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। ये ऐसा जब भी तुम विचार करो ने, तुम्हारा ज्ञान जब उसकी ओर जाता हो, तब तुम्हें एहसास होता है ये त्रिकाली न्यायक का अनादर। पर त्रिकाली न्यायक का अनादर करके कोई सर्वज्ञ का आदर होता है? जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरारे। ये वितरागी ने जो देखी, सर्वज्ञ भगवान जो लोकालोक को जानते हैं, तुम उनकी और ये ज्ञान को घुमाते हो, भटकाते हो और कहते हो कि सर्वज्ञ परमात्मा का मैं आदर करता हूं, तभी टर्न हो जाए ये ज्ञान अंतर्मुख होकर के। अनंत काल के लिए निश्चिंता, और वो अनुभूति के बिना क्यों संभव नहीं है? अनंत काल की पर्याय के लिए ज्ञानी निश्चिंत होता है ना, ऐसा हो अनंत काल की पर्याय, ये पर्याय अनंत काल की, उसको ऐसे समझो। ये जो है ना, ये उसको समझने के लिए तुम इसको ऐसे समझो कि ये जो उंगली है, तो यहां पर एक पर्याय है, फिर ये दूसरी पर्याय है, और ये तीसरी पर्याय, ये तीन पर्याय। अब पर्याय है ये तीन है, मगर द्रव्य जो है वो अखंड है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे कि पर्याय जो है वो पर्याय द्रव्य के पड़ोस में रहती है, ऐसी पुकार करते थे। पर्याय द्रव्य के पड़ोस में वास करती है। और जब ये तीन पर्याय, अब वर्तमान में ये बीच की, और ये भविष्य की पर्याय, ये भूतकाल की पर्याय, ये तीन पर्याय है। मगर जब 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, तो निर्विकल्प अनुभूति में तो त्रिकाली न्यायिक स्वरूप अनुभव में आया ना, जो त्रिकाल स्वरूप अनुभव में आया, और उस स्वरूप में, ये त्रिकाल स्वरूप में पर्याय नहीं देखी। ये जो तीन पर्याय है, ये तीन पर्याय को न्यायक के पड़ोस में देखी। ये तीन पर्याय को, ये तीन तो कहने के लिए समझना, तीनों काल की, ये तीनों काल की पर्याय को न्यायक के पड़ोस में देखा है। और जिसने न्यायक के पड़ोस में पर्याय को देखा, वो ऐसा जो न्यायक देव जिसके पड़ोस में पर्याय है, ऐसे न्यायक देव का स्वीकार हुआ। अब स्वीकार हो गया न्यायक देव का, अब कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसकी चिंता नहीं, क्योंकि जो स्वरूप का स्वीकार हुआ, वो समय तो देख लिया है कि पर्याय न्यायक के पड़ोस में है। ये स्वीकार तभी हो गया। कोई भी पर्याय फिर कल होगी, परसों होगी, अनंत काल तक सब सुनिश्चित है ना, सब सुनिश्चित है ना, मगर सुनिश्चित जो है वो पड़ोस में है, चैतन्य में, चैतन्य, बस ऐसा ये द्रव्य का जोर, ये न्याय का जोर ऐसा। हाँ हाँ, ये तुम्हारे जैसे विरलों में ऐसा दिखता है भगवान, बाकी जगत में अब ऐसा विचार भी कि ऐसा कि ये कौन समझेगा, कौन समझेगा। बहुत बार ऐसा विचार आता था
कि ये जो पुकार करो, ये पुकार कौन समझेगा। आज ये बरसों के बाद में आज ये मेरा सपना जो था वो आज सपना ये फलीभूत हुआ कि ये कि पर्याय न्यायक के पड़ोस में वास करती है। ऐसी पुकार कब निकलेगी कि कोई सामने मिले तो ऐसा विरला, ये ज्ञान दीपक, बस ज्ञान दीपक। आज जो तुम सुनने को स्वीकार करने को तैयार होकर के बैठे हो ना, कल तुम्हें वह अनुभव होगा, मगर अनुभव के लिए कैसी होगी वह दशा। अनंत अनंत विकल्प, अनंत अनंत विकल्प वहां पर थे, मगर एक समय में अनंत विकल्पों से ऐसे छुटकारा हुआ, कोई भी विकल्प अब वहां पर आत्मा को विचलित नहीं कर पाता। बिना विचलित हुए विचलित दशा प्रकट हो गई। इसलिए तो तुम्हें दशा जो प्रकट करनी हो ना, जैसी दशा प्रकट करनी हो तो तुम्हें उसी में स्थिर होना होगा। तुम्हें शुद्ध दशा प्रकट करनी है, तुम्हें शुद्धता में लीन होना होगा। शुद्ध स्वरूप है ना, शुद्ध स्वरूप में लीन होने पर ही तो शुद्धता प्रकट होती है। ऐसे हो, ऐसे तुम्हें शुद्धता को प्रकट करना है तो शुद्ध स्वरूप में लीन होना होगा। तुम्हें सिद्ध भगवान की दशा कैसी है कि विचलित नहीं होती। अनंत काल के लिए सिद्ध भगवान अब विचलित नहीं होंगे। तो विचलित नहीं होने वाली दशा तुम्हें प्रकट करनी है ना, अचल अचल दशा प्रकट करनी है ना, तो अचल दशा को प्रकट करने के लिए अचल ऐसे न्यायक में स्थिर होना होगा। मैं ये कहता हूं जैसी पर्याय प्रकट करनी है ना, तो उसी में लीन होना होता है। ऐसे ही अचल स्वरूप में लीन होना है। तो जैसी पर्याय प्रकट करनी है ऐसे में लीन हो। तो मुझे तो सहज स्वीकार करना, ऐसी पर्याय प्रकट करनी है। सहज स्वीकार जैसी पर्याय प्रकट करनी है ना, तो सहज आत्म स्वरूप में लीन हो जाओ। सहज में लीन होता है उसे सहज स्वीकार की पर्याय प्रकट होती है। जिसमें लीन होता है ऐसा वह हो जाता है पर्याय में। ऐसा ये ज्ञायक देव, ये सहज तैयार हो। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, आज तक मैंने ये पुकार कभी नहीं की। पर्याय न्यायक देव के पड़ोस में वास करती है। हे ज्ञान दीपक, आप परमात्माओं के निमित्त से इस पामर को सत्संग करने का अवसर मिला। मैं भी यात्री हूं, मैं भी एक मुसाफिर हूं, मैं भी पूर्णता की ओर जा रहा हूं। धन्य भागी हूं, तुम्हारा अहो अहो उपकार कि मुझे ये सत्संग करने का अवसर दिया, न्यायक 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 में डुबकी का अवसर दिया। मैं आप समस्त परमात्माओं को, ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार